आप सभी का आर आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मोपला विद्रोह संबंधी 20 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मोपला विद्रोह की शताब्दी किस वर्ष मनाई गई? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2021। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2021। मोपला विद्रोह की शताब्दी 20 अगस्त 2021 को मनाया गया। यह विद्रोह मालाबार तट पे रहने वाले मुस्लिमों द्वारा 20 अगस्त 1921 ईस्वी में किया गया था। मालाबार तट वर्तमान केरल के पुराने मालाबार जिले के दक्षिण भाग में स्थित है, जहाँ के कुछ स्थानों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक प्रतिरोध के रूप में यह विद्रोह शुरू हुआ था। यह लोकप्रिय विद्रोह बाद में हिंदू जमींदार के विरोध में भी शुरू हो गया था। मोपला लोग मुख्य रूप से खेती या चाय तथा कॉफ़ी बागानों में मजदूरी या व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोपला विद्रोह शुरू होने के पूर्व मोपलाओं द्वारा प्रथम विद्रोह कब किए गए? ऑप्शन ए 1836, ऑप्शन बी 1834, ऑप्शन सी 1832, ऑप्शन डी 1830। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1836। मोपला विद्रोह शुरू होने से पूर्व मोपलाओं द्वारा 1836 में पहला विद्रोह किया गया। जांच के अनुसार यह विद्रोह धार्मिक थे। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मोपलाओं ने भूमि पर व्यापक नियंत्रण कर लिए थे, किंतु 1796 में मराठा सरदार बालाजी ने मालाबार क्षेत्र पे अधिकार कर लिया और हिंदू जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया। जमींदारों को 12 वर्ष के बाद उन्हें काश्तकारों को बेदखल करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद जमींदारों ने काश्तकारों को बेदखल करना और कुछ मासिक शुल्क भी वसूल करना शुरू कर दिए, जिनके परिणाम स्वरूप मोपलाओं ने 1836 में पहला विद्रोह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा मोपला पे रोक लगाने के लिए कितने कानून पारित किए गए थे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। मोपलाओं द्वारा 1836 में किए गए पहला विद्रोह के पश्चात जांच कराया गया, जिसके अनुसार यह विद्रोह का कारण धार्मिक निकला था। इस कारण 1855 में इन पर रोक लगाने के लिए 2 कानून पारित किए गए। पहला मोपला आक्रोश अधिनियम, दूसरा मोपला चाकू अधिनियम। इन कानून द्वारा विद्रोहियों पर जुर्माना लगाया गया और प्रदर्शनकारियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम लोगन द्वारा पहले विद्रोह के कारण की जांच कब की गई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1870। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1880। विलियम लोगन द्वारा 1880 में मोपलाओं द्वारा किए गए पहले विद्रोह की दूसरी जांच की गई, जिसके निष्कर्ष अनुसार यह विद्रोह जमींदारों द्वारा काश्तकारों पर किए गए अत्याचार के विरोध में किया गया विद्रोह था। उनके रिपोर्ट के अनुसार 1860 से 80 के बीच काश्तकारों की ज़मीनों से बेदखली काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। इस समस्या का समाधान के लिए लोगन ने सुझाव दिया
कि जमीन का मालिकाना हक सुरक्षित करने और बेदखल के बाद मुआवजा का भुगतान सुनिश्चित करने का कानून बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालावार काश्तकार सुधार प्रतिकर अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1887। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1887। लोगन द्वारा 1880 की जांच रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप मालावार काश्तकार सुधार अधिनियम 1887 में लागू हुआ, जिसके तहत जमींदारों को जमीन पर किए गए सुधार के लिए काश्तकारों को मुआवजा देना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि इस अधिनियम से किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालावार के कलेक्टर इनेश ने कब अनुभव किया कि मालावार के किसान की लगान वसूली और नवीनीकरण शुल्क लेकर मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1910। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1915। 1915 ईस्वी में मालावार के कलेक्टर इनेश ने काश्तकार सुरक्षा, लगान वसूली, उच्च नवीनीकरण शुल्क और सामाजिक अत्याचार जैसे अन्य गंभीर चिंताओं को दूर करने के लिए एक मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता समझी और ब्रिटिश सरकार को सलाह भी दिए इसके लेकर, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष काश्तकारी का मुद्दा व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुआ? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1917। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1920। 1920 ईस्वी में काश्तकारी मुद्दा व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुआ। 1920 में मंजरी में आयोजित 5वां मालावार जिला कांग्रेस कमेटी सम्मेलन में असहयोग और काश्तकारी सुधार पर प्रस्ताव पारित किए गए। खिलाफत और काश्तकारी सुधार को असहयोग आंदोलन में विलय कर दिया गया, जिसके कारण मोपलाओं को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। परिणाम स्वरूप कई मोपलाओं ने सरकारी पदों से इस्तीफा दिए और ब्रिटिश उपाधि भी त्याग दिए तथा अदालत और स्कूलों का बहिष्कार भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि मस्जिद में छापा मारे, जिसके परिणाम स्वरूप मोपला विद्रोह शुरू हुई। ऑप्शन ए मालवा मस्जिद, ऑप्शन बी तिरुरंगी मस्जिद, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी मोती मस्जिद। राइट आंसर है ऑप्शन बी तिरुरंगी मस्जिद। 1 अगस्त 1921 को पुलिस ने पक्कोटर में अर्नाट के खिलाफत समिति के सचिव बटके विट्ठल मोहम्मद को गिरफ्तार करने का प्रयास यह आरोप लगाते हुए किए कि उन्होंने नीलाम्बूर के कोविलक्कम में एक हिंदू थिरुमुलपाद की पिस्टल चुरा ली थी, किंतु 2000 मोपलाओं के भीड़ ने यह प्रयास पुलिसों का विफल कर दिया। 20 अगस्त 1921 के एक पुलिस दस्ते ने कई खिलाफत स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त तिरुरंगी मस्जिद के रिकॉर्ड जब्त कर लिए, जिससे अफवाह फैल गई। पुलिसों ने मस्जिद को अपवित्र कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार विद्रोह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोपला विद्रोह, ऑप्शन बी मोपिला विद्रोह, ऑप्शन सी मोपला नरसंहार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी उपरोक्त सभी। मालाबार तट पे रहने वाले मुस्लिम समुदाय को मोपला कहा जाता है। उनके द्वारा 1921 में किया गया विद्रोह को ही मोपला विद्रोह, मोपला नरसंहार या मोपिला विद्रोह कहा गया है। बेरुमपट करार, जहां आमतौर पे थिया और मोपिला वर्ग रहते थे, जमीन पर ये लोग खेती करते थे और साधारण पट्टा के अनुसार ये लोग जमीन के आंशिक मालिक होते थे। आमतौर पे यह पट्टा 1 वर्ष के लिए वैध होता था, जिनके अनुसार उपज का 1/3 या बराबर हिस्सा मोपला लोग पाने के हकदार होते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा टीपू सुल्तान के हराने के बाद इन जमीनों पर पूर्ण अधिकार कर लेने के पश्चात इन्होंने जमीन से इन्हें बेदखल कर देने के कारण इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदार के विरुद्ध विद्रोह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? ऑप्शन ए बनियन कुनाब, ऑप्शन बी कुंजा अहमद हाजी, ऑप्शन सी कोया थंगल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता बनियन कुनाब, कुंजा अहमद हाजी, सेठी कोया थंगल और अली मुसलियार थे, जिसके नेतृत्व में 28 अगस्त 1921 ईस्वी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन 6 महीना के लिए मलपुरम, मंजेरी, पेरिनाथा, लमना इत्यादि क्षेत्रों से समाप्त कर दिया गया। मोगलाओं ने इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। सरकारी हुकूमत मोगलाओं ने अपने हाथों में ले लिया। मोगला ने सेना से टक्कर ली। ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्शल लॉ लागू किया गया। आधुनिक हथियार मोगलाओं के पास न होने के कारण ये लोग अधिक समय तक ब्रिटिश सेना के सामने टिक नहीं सके और सेना द्वारा यह विद्रोह को कुचल दिया गया। लगभग 3000 मोगला मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोगलाओं के राज्य को खिलाफत राज्य घोषित किया गया था? ऑप्शन ए अर्नाड, ऑप्शन बी अल्लूनाड, बल्लूनाड, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्नाड और बल्लूनाड और अर्नाड दोनों को खिलाफत राज्य घोषित किया गया था। जब ब्रिटिश सरकार का उपस्थिति और उनके स्थान से समाप्त कर दिया गया, तब मोगलाओं ने अपना पूरा ध्यान हिंदुओं पर हमला करने में लगा दिए, जबकि अर्नाड और बल्लूनाड को खिलाफत राज्य घोषित किया गया। मालाबार स्पेशल पुलिस स्टेशन का गठन किया गया था। मालाबार पुलिस स्टेशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1925। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1921। 1921 के अंत तक स्थिति नियंत्रण में आ गई थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए औपनिवेशिक सरकार ने एक विशेष अर्धसैनिक बटालियन मालाबार स्पेशल पुलिस गठन किए, जिसमें शुरुआत में गैर मुस्लिम शामिल थे और जिन्हें औपनिवेशिक सेना द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके बाद स्पेशल पुलिस ने दंगाइयों से मुकाबला किया और अंततः दंगा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगन ट्रेजेडी कब घटित हुई? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1920। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1921। 10 नवंबर 1921 ईस्वी में 100 मोगला कैदियों को केरल से मद्रास के केंद्रीय जेल ट्रेन द्वारा भेजा जा रहा था।
बंद माल डब्बे में 100 कैदियों में को ले जाया जा रहा था, जिसमें दम घुटने की वजह से 64 के कैदी मारे गए। इन कैदियों में कुछ हिंदू भी शामिल हुए थे। इन्हीं घटना को वैगन ट्रेजेडी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला दंगों के संबंध के लिए किसे एकमात्र कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। 24 दिसंबर 1921 को मोपला दंगों के संबंध में गांधी जी को इसका एकमात्र कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। इनकी जानकारी कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के प्रस्ताव संख्या 3 के पाठ में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में किसने यह बयान दिया था कि हमारे सैनिक ने 2500 मोपलाओं को मार डाला है? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी लीटन, ऑप्शन डी कर्जन। राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश संसद में यह बयान दिया कि मोपला विद्रोह अभी खत्म हुआ है, लेकिन हमारे सैनिक ने कम से कम 2500 मोपलाओं को मार डाला है, कम से कम 1000 हिंदू की हत्या कर दी गई है और कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों का जबरन मुसलमान बना दिया गया है। मंदिरों और चर्चों को अपवित्र और क्षतिग्रस्त किया गया है तथा 2.5 लाख पाउंड मूल संपत्ति की नष्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह के समय मालाबार तट पर कितनी आबादी में मोपला स्थित थे? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 29%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 28%। राइट आंसर है ऑप्शन ए 32%। वर्ष 1921 तक मोपलाओं ने मालाबार में सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ने वाले समुदाय के रूप में विकसित हुए थे। मालाबार में 1 मिलियन के कुल आबादी में मोपला 32% के साथ दक्षिण मालाबार क्षेत्र में केंद्रित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला का मलयालम शब्द भाषा में अर्थ क्या होता है? मोपला का मलयालम भाषा में अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मुस्लिम वर्ग, ऑप्शन बी कृषक, ऑप्शन सी दामाद, ऑप्शन डी व्यापारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी दामाद। मोपला का मलयालम में अर्थ दामाद होता है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब सागर के रास्ते से मुसलमान पहली बार केरल व्यापारी के रूप में पहुँचे थे। उसके बाद वे लोग यहीं बस गए और यहाँ की महिलाओं के साथ शादी कर लिए थे। इसी कारण उन्हें दामाद के रूप में संबोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश अधिकारी ने मालाबार के कितने तालुकों में मार्शल लॉ लागू किए थे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन बी 10। राइट आंसर ऑप्शन बी 6। ब्रिटिश अधिकारी ने मालाबार के 10 तालुकों में से 6 तालुकों में मार्शल लॉ लागू किए, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने में हिंसा हुई। हिंदुओं का व्यवस्थित उत्पीड़न हुआ। घरों और मंदिरों को नष्ट किया गया। 1 लाख से अधिक हिंदू विस्थापित हुए। मार्शल लॉ के अंतर्गत सरकार की क्षमता विफल होने पर सेना द्वारा कानून व्यवस्था लागू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार द्वारा मोपला विद्रोह को सर्वहारा क्रांति का नाम दिया गया? ऑप्शन ए आधुनिक इतिहासकार, ऑप्शन बी मार्क्सवादी इतिहासकार, ऑप्शन सी राष्ट्रवादी इतिहासकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्क्सवादी इतिहासकार। मार्क्सवादी इतिहासकार की दृष्टिकोण में यह विद्रोह को उन्होंने सर्वहारा क्रांति का नाम दिया, जो पूंजीवादी समाज में उत्पीड़ित श्रमिकों द्वारा
उनके शोषकों के खिलाफ किए जाने वाला एक वर्ग संघर्ष है जिसका उद्देश्य वर्गहीन समाज का निर्माण करना था। मार्क्सवादी का मानना है कि यह क्रांति समाज में परिवर्तन के लिए आवश्यक था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।